बच्चों आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हुई है। आज हम उसको सॉल्व करने के मेथड से स्टार्ट करते हैं। उसका आज सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखें जी, सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व इस तरह करता हूं कि y को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई देन 5y, इनको एक साइड पे ले आता हूं इक्वल टू 0, 3 में से 1 तो देन 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, एक सिंपल इसके फैक्टर अब बनाएंगे y कॉमन, तो यहाँ से 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, then y is equal to 0 equal to 0, दोनों को इक्वल टू 0 किया, यहां से माइनस y is equal to माइनस 5/2। तो ये दो आंसर जो है वो इसके यहां से निकले हैं। सॉल्यूशन सेट में लिख दें 0 एंड माइनस 5/2। यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर लिए गए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर होती तो फिर हमने इसको फैक्टराइजेशन करनी थी इसकी। अभी सिंपल हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इक्वल टू 0 करके देन आंसर फाइंड किए हैं। तो इसी तरह ही यहाँ से करते हैं स्टार्ट इसका थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है। अब इसमें x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो बच्चों पहले तो हम इसकी अरेंज इस तरह करेंगे इसको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो आपने सबसे पहले देखनी है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1, ठीक है। आपने इतनी चीजें पहले लिख लेनी है। x स्क्वायर माइनस जो साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस 152 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक इस तरह करनी है कि अगर बच्चों यहाँ माइनस है तो कोई से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आए और माइनस करें तो 11 आए, ठीक है। तो ये दो नंबर हमने कुछ इस तरह के ढूंढने हैं। उसके लिए आप स्टार्ट करें, 152 को 2 के साथ करते हैं, ये 5 के साथ करते हैं, ये जिसके साथ, तो 1 बाय 1 आप लोगों को ये फैक्टर मिल जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। 152 इनको माइनस करें तो 9 माइनस 8, तो यहां से 11। अगर यहां बच्चों माइनस है तो माइनस करके ये आंसर आना चाहिए, अगर प्लस होता तो प्लस करके ये आंसर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाली टर्म का जो भी है कांस्टेंट वो आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू है उसको आप बच्चों ऐसे लिख दें माइनस 19x, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन, अगर माइनस है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लस, प्लस होता तो ऑपोजिट माइनस, तो यहाँ 8x। अब फिर कॉमन x कॉमन, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन, x माइनस 19 इक्वल टू 0। अब ये पूरी ब्रैकेट्स दोनों में सेम है, और ये फैक्टराइजेशन का रूल है कि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। तो यहाँ x माइनस 19 x प्लस 8 बच गया इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे 19 और x इज इक्वल टू माइनस 8। सॉल्यूशन सेट में आप इसके लिखेंगे 19 एंड माइनस 8, ठीक है। आप इसके जो है वो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, 19 लगा के तो वो भी किया जा सकता है, 8 को लगा के आप इसको करें तब भी ये आंसर आ जाएगा। चेक मैं कर देता हूं कि आप लोग इसके आंसर किस तरह चेक कर सकते हैं। माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 8, 152 64 प्लस 88 152 152 एंड 152। ये बच्चों आपका आंसर चेक करने का तरीका है कि जो सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज आएंगी उसको आप जो क्वेश्चन है उसमें लगा दें, ठीक है, रिप्लेस कर दें वेरिएबल्स की जगह पे, तो आप लोगों के पास ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये आंसर ठीक है या नहीं। अभी हम इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें 5
पार्ट जो इसका है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई x plus 1 and 12 on both side। तो x plus 1 multiply x plus 1 over x plus 12x x plus 1, इसी तरह यहां पे भी इक्वल 12x x plus 1। बच्चों जितनी भी टर्म्स थी मैंने उन सबके साथ 12x और x plus 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब ये x के साथ कटिंग, x plus 1 x कटिंग, यहां से आगे बच गया आपके पास 12x plus 1 का स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया। x plus 1 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ 12x स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 का स्क्वायर 12x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 25x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 25x। ये एक वैल्यू सॉल्व होंगी, यहां से इसके साथ 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 25x स्क्वायर प्लस 25x। ये सारी बच्चों चीजें मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। 25x स्क्वायर तो यहां जाके माइनस 24x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12। तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 0। तो यहां पे जाके हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का वही रूल कि पहले आपने x स्क्वायर और प्लस एज इट इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कोई से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y और ऐड माइनस करें, क्योंकि माइनस का साइन है तो 1 आए, क्योंकि यहां पे 1 है। तो 4x माइनस 3x, तो x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये भी मैंने बताई थी बात कि यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 एंड देन इसको भी, तो माइनस 4 x इज इक्वल टू 3। इसका जो सॉल्यूशन सेट माइनस 4 एंड 3। ठीक है, इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो वो इस क्वेश्चन में लगा दें, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा कि ये ठीक है या नहीं। तो आज आपने बच्चों अभी फैक्टराइजेशन का टॉपिक किया है। फैक्टराइजेशन में जो शॉर्ट सिलेबस में थे उसमें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट वो मैंने भी सॉल्व किए हैं। ओके जी, हमारे पास टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन और कंप्लीटिंग स्क्वायर में किस तरह उसको सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। बच्चों कुछ इसके मैं स्टेप यहाँ लिखता जाऊंगा ताकि आप लोगों को वो स्टेप भी याद रहें। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड, जो भी x स्क्वायर के साथ लिखा होगा नंबर उसको डिवाइड कर दें। डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2 बाय 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ये कटिंग, देन x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इक्वल टू 0। सेकंड टर्म multiplying and divide 2। ठीक है,
आपने सेकंड टर्म के साथ 2 के मल्टीप्लाई भी करना है और 2 के साथ डिवाइड भी करना है। और x आपने अरेंज करके यहां पे लिखा, बाकी जो चीज है बच गई वो आपने आगे शिफ्ट कर दी 2 and 7। इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज। अब यहां पे ये चीज कटिंग हो रही है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कटिंग हो रही है तो आप कर दें, अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा तो वो एज इट इज रहेगा। तो मैं इसके जितना भी काम हम कंप्लीटिंग स्केल का करेंगे उसमें सबका जनरल बता रहा हूं। तो यहां बचे आपके पास x² प्लस 2x, तो ये 1/7। आपने देखे एक फॉर्मूला पढ़ा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बच्चे हमने ये है कंप्लीटिंग स्केल का काम कि हमने ये फॉर्मूले को कंप्लीटिंग स्केल में कन्वर्ट करना है। पहले हमने क्या किया, x a स्क्वायर बनाया, मतलब फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, फिर 2 होना चाहिए 2 बना दिया, फिर फर्स्ट वाली रिपीट हो रही है वो भी कर दिया। यहां से हमें पता लगा कि b जो है वो क्या है 1/7 प्लस b स्क्वायर है, तो इसको एक मर्तबा स्क्वायर के साथ लिख दें, एक मर्तबा माइनस में लिख दें, प्लस स्क्वायर में और एक मर्तबा माइनस में 1/7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप देखें, उसको कंपेयर करें उस फॉर्मूले के साथ, तो हमारे पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहां -1/49 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 1/7 1/49 प्लस 1/7, ये दोनों चीजें उधर चले गई हैं, उधर जाके इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/7 का स्क्वायर, यहां 49 1 प्लस 7, तो 8/49 x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां जी आपके पास x प्लस 1/7 के स्क्वायर 8/49 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यहां x प्लस 1/7 प्लस माइनस 8/7, क्योंकि 49 यहां से माइनस एलसीएम में लेंगे तो ये सेम है, तो यहां बच्चों ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/2/7। देखें कैसे, √8 था, मैंने क्या किया 2 × 2 इसके फैक्टर बनाए, इसके साथ ही 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर रूट, तो 2/2 ये चीज मैंने यहां पे की है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट में आप जो है -1 प्लस माइनस 2/2/7 इसका आंसर लिख देंगे। देखिए हमने किया क्या है, फर्स्ट स्टेप इसका ये था डिवाइड बाय 7, सेकंड 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, थर्ड में आपने b की वैल्यू जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म स्क्वायर में भी पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने एक मरतबा प्लस में करना है स्क्वायर और एक मरतबा माइनस में। उसके बाद स्क्वायर रूट करके आपने लास्ट टर्म में इसका x का आंसर फाइंड करना है, फाइंड x, ठीक है। इन्हीं चीजों को ही हम फॉलो करके भी बाकी जो है वो इसके पार्ट्स वो करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक मरतबा एक्सप्लेन कर दूं, डिवाइडिंग बाय 7 किया गया, फिर यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 के साथ डिवाइड, ये 2 के साथ कटिंग, 2 1/7, यहाँ से 1/7 जो मिला इसको हमने एक मतलब प्लस स्क्वायर में लिख दिया, एक मतलब माइनस स्क्वायर में लिखा, फिर ये दोनों वैल्यूज को इक्वल के बाद मैंने शिफ्ट किया है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये करने के बाद स्क्वायर रूट के बाद इसको फर्दर सॉल्व करके तो ये इसका आंसर आया है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन बाकी जो है वो करते हैं, काम स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, फर्स्ट स्टेप इसका
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे हम उसके साथ। तो यहाँ 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0/3। 3 के साथ कटिंग, यहां से ये चीज आ गई है। सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 2, x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 2x 7/3 इक्वल टू 0। तो यहां पे जो मैंने ये किया कि 2x लिख दिया, अब 7 3 2 6। तो यहाँ 7/6 जो है ये हमें b मिल गया, मतलब इसकी सेकंड टर्म मिल गई है। अब इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा इसी को माइनस में, इक्वल टू 0। यहां तक कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 7/6। फिर आगे टेकिंग, अभी इसका स्क्वायर ऐसे रहने दें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस 7/6 का स्क्वायर, 7/6 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट है यहां पे भी। तो x प्लस 7/6, इधर प्लस माइनस 7/6 जी, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसको फर्दर हम एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लें पहले जी, इसको एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा इसको प्लस में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ से -14/6, यहाँ ये दोनों कटिंग 0/6 देन 0 और यहाँ 7/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट आप जो है वो लिखेंगे -7/3। सबसे पहला काम हमने यही किया कि डिवाइड किया, जो भी x स्क्वायर के साथ लिखा होगा। सेकंड में 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड, जो इससे पिछला प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें 2 के साथ कटिंग हो गया था। यहाँ पे नहीं हुआ तो नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 हो गया। तो इसी वैल्यू से हमें ये पता लगा 2x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में स्क्वायर के साथ लिखना है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ, ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो गया। तो देन आगे स्क्वायर रूट एंड फाइंड x। ठीक है, अभी हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट करते हैं जी। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3x + 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ 4 3x + 1 -8 3x + 1 मल्टीप्लाई 3x + 1 3x square + 5 ओवर 3x + 1 3x + 1। बच्चों इसके साथ ही ये कटिंग, यहां से ये कटिंग, तो 4 3 12x + 4 -8 3x square + 5। मैं इन दोनों को उधर शिफ्ट 12x -4 3x square + 5, इन सबको उधर शिफ्ट करता हूं तो 3x की स्क्वायर -12x + 5 एंड +4। तो यहां से आएगा 3x - 12x + 9 = 0। बच्चों अभी तक हमने यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। अब वहां से स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड। तो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो यहां 3x² -12/3 + 9/3 = 0। यहां x² - 4x + 3 = 0। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 के साथ डिवाइड, -2 and 2 x and 4 + 3 = 0। 2 2 के साथ कटिंग, यहां से 4 x² - 2x और यहां से हमें मिला 2। तो 2 का एक मरतबा स्क्वायर में, एक मरतबा माइनस स्क्वायर में, +3 = 0। तो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर -2ab + b²। तो यहाँ x - 2 का स्क्वायर -4 + 3 = 0। यहाँ x - 2 का स्क्वायर -1 = 0। x - 2 स्क्वायर उधर जाके ये +1 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x - 2 + -1
और ये 2 प्लस माइनस 1, इसको एक मरतबा 2 प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा 2 माइनस में, देन x इज इक्वल टू 3। तो ये चीज का सॉल्यूशन सेट है 3 and 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें जी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे हम उस पे कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।